अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में जो है हम अपडेट देंगे निशात यूनियन पावर लिमिटेड यानी एनसीपीएल पे। वो दोस्त जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एनसीपीएल के शेयर के रिलेटेड, उसमें हमने जो है एक ओवरव्यू भी किया था एनसीपीएल के शेयर का, इसलिए हम आज इस वीडियो में जो है इसका ओवरव्यू नहीं देंगे बल्कि इस पर अपडेट करेंगे और नेक्स्ट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो काइंडली जिन दोस्तों ने हमारी पुरानी एनसीपीएल वाली जो है वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो जो है वो वीडियो देख लें, ताकि एनसीपीएल के शेयर में जो हमारा फ़्लो था, जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, आप जो है उसमें हमारे साथ शामिल हो सकें। अच्छा जी, तो ये इस वक्त एनसीपीएल का वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। मैं एक जो है वो रिवीजन करता जाता हूँ अपने एनालिसिस की, एक हल्का सा जो है मैं एक टच देता चलूँ आप लोगों को इस एनालिसिस का कि एनसीपीएल के शेयर में जो एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो 17.5 रुपीज़ का लेवल है और एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है 13 रुपीज़ का। उसके अलावा एक और सपोर्ट जनरेट हो रहा है तकरीबन 12 रुपीज़ का। तो ये दोनों आप 12 से 13 का जोन भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी एक पूरा सपोर्ट जोन भी कंसिडर कर सकते हैं 12 रुपीज़ से लेकर 13 रुपीज़ तक का। और अगर आप इनको जो है वो अलग अलग काउंट करना चाहते हैं तो ये अलग अलग भी जो है लेवल्स हैं, यानी 13 रुपीज़ वाला भी और 12 रुपीज़ वाला भी। उसके अलावा इसमें जो है एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है, जिसको आलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स जो है एनसीपीएल के चार्ट ने फॉलो किया है। इसी तरह इसमें एक अपर ट्रेंड लाइन भी जनरेट हो रही है, जिसको अराउंड अबाउट 4 to 5 टाइम्स जो है एनसीपीएल के चार्ट ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस फॉलो किया है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं अपना जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों के साथ डिस्कस करने से पहले, जो हमने इस पर जो पुराना अपना एक व्यू दिया था, अपनी जो एक प्रेडिक्शन दी थी, तो उसका मैं एक क्लिप चला देता हूँ ताकि आपको जो है वो एक रिवीजन भी हो जाए, आप देख पाएँ कि आया क्या मार्केट, क्या एनसीपीएल जो है हमारे एनालिसिस पे पूरा उतरा है या नहीं। फिर उस क्लिप देखने के बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होगा एनसीपीएल शेयर के रिलेटेड वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो ये मूव बनी हुई है इस स्ट्रांग सपोर्ट से बायर्स की, तो उसको देखते हुए व्हाट आई थिंक कि एनसीपीएल को जो है वो इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसकी रेजिस्टेंस वाली, इस तक जो है इसको आना चाहिए, यानी 15 रुपीज़ वाले लेवल तक। सॉरी, ये लेवल जो है वो मैंने बेसिकली गलत ड्रा किया हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक। मैं इसको अभी जो है वो ठीक कर लेता हूँ। ये बेसिकली 15 रुपीज़ वाला लेवल नहीं है, ये 17.5 रुपीज़ का लेवल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक तो इसका सिनेरियो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 16.5 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो हम इसको जो है 17.5 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 17.5 से फिर हम जो है इसमें एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आलमोस्ट इस, यानी इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन तक और इस 12 रुपीज़ वाले या 12 से 13 रुपीज़ वाले सपोर्ट जोन तक। अच्छा जी, तो जैसा आप लोगों ने क्लिप में देखा कि हमने ये प्रेडिक्शन दी थी उस वक्त जो है मेरे ख्याल से इस एरिया पर जो है एनसीपीएल जो है वो ट्रेड हो रहा था राउंड अबाउट, या तो ये कैंडल थी आई थिंक सो, या फिर ये जो छोटी कैंडल है ये थी। इन दोनों में से बहरहाल कोई एक कैंडल थी। हमने ये जो है प्रेडिक्शन दी थी कि सबसे पहले हम जो है इसको इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम जो है इसमें एक डाउनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम से कम इस नीचे जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है यहाँ तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह एनसीपीएल ने जैसे हमने प्रेडिक्शन दी थी बिल्कुल वैसे ही जो है वो रिएक्ट किया और बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया हमारे एनालिसिस को। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि प्रीवियस एनालिसिस के बाद अब जो करंट इसकी सिचुएशन बनी हुई है, इसको देखते हुए हम नियर फ्यूचर जो है एनसीपीएल के शेयर में से जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा जो एक यहाँ पर व्यू बना हुआ है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ से जो आपको बायर्स का प्रेशर नज़र आया था इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन से, वो काफ़ी स्ट्रांग था। आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांगली सीधा ये जो है तकरीबन 13 रुपीज़ के लेवल से सीधा 17.5 रुपीज़ के लेवल तक गया था और फिर इस 17.5 रुपीज़ वाले लेवल से इसको काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रिजेक्शन मिली सेलर्स की साइड से और सेलर्स इसको दोबारा सीधा ले आए तकरीबन 13 रुपीज़ वाले लेवल तक। और इस वक्त जो इसकी मौजूदा सिचुएशन है वो ये है कि ये इसी एक अप डाउन रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा है और जो इसकी करंट प्राइस है वो तकरीबन 14.38 पैसे की है। मैं दोबारा आप लोगों को मेंशन करता चलूं कि जिन्होंने हमारी एनसीपीएल की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो चैनल पे जाके देख लें, क्योंकि उसमें हमने एक ओवरव्यू दिया था। उसी ओवरव्यू को साथ लेते हुए मैं अभी इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ
कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में भी, और मैं रिवीजन के तौर पर आपको दोबारा भी बताता चलूं कि हमने जो इसकी रेंज एक कंफर्म की थी कि इसकी जो टोटल रेंज शॉर्ट टर्म में जो बनी हुई है वो तकरीबन 12 रुपीज़ से लेकर 20 रुपीज़ तक की जो है इसकी एक ओवरऑल रेंज बनी हुई है NCPL के चार्ट में। और इस बड़ी रेंज के अंदर जो एक छोटी रेंज जिसमें ये बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है वो ये है कि 12 रुपीज़ से लेकर 17.5 रुपीज़ की इसकी एक जो है वो शॉर्ट रेंज बनी हुई है, और इसी तरह 20 रुपीज़ तक की इसकी एक बिग रेंज बनी हुई है। तो एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि NCPL के शेयर को ट्रेड करते वक्त जो आपने रेंज माइंड में रखनी है वो 12 से 20 की रखनी है। अब आ जाएं इसकी करंट सिचुएशन पर। अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को जो है टच करने के बाद हमें यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिला। उसके बाद जो है बायर्स ने अपनी इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है वो फॉलो भी किया, और एज़ कम्पेयर टू दीज टू सेलर्स जो हमें ये बायर्स जो नज़र आ रहे हैं वो भी स्ट्रांग हैं। बट ये जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है आप लोगों के सामने, इसको हम जो है हैमर या हैंगिंग मैन कंसिडर करते हैं, तो ये सेलिंग साइड की फेवर में होता है। अब जो एक सीन बना हुआ है ये प्रेशर देखने के बाद और इस कंजंक्शन एरिया को देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि NCPL के शेयर में से मैं एक मूव जो है वो दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक की जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद दोबारा इसी ट्रेंड लाइन से मैं जो है इस अपर ट्रेंड लाइन तक की एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो अपर ट्रेंड लाइन है ये बेसिकली इस एरिया पर 17.5 रुपीज़ के लेवल से नीचे आ रही है। तो 17.5 रुपीज़ का लेवल हमारा एक सेकंड टारगेट हो गया, लेकिन ये जो हमारी अपर ट्रेंड लाइन है ये मेरे ख्याल से तकरीबन 17 या 16.80 का लेवल बन रहा है। बिल्कुल इसी एरिया पे अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल से 16.5 या 16.80 का लेवल बन रहा है। तो आप जो है यहाँ तक इस एरिया से लेकर यहाँ तक इसकी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें जस्ट एक ही सिनेरियो जो है वो बन रहा है, वो यही है जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि हम एक मूव इसमें से जो है वो डाउन साइड की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद यहीं से जो है हम काफ़ी स्ट्रांग बायर्स के प्रेशर के साथ हम इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तकरीबन 16.5 या 16.70 के लेवल तक। हाँ, एक चीज़ आप इसमें से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि शायद ये इस डाउन ट्रेंड लाइन तक ना आए, और बल्कि ये जो आपको इसकी कैंडल की जो विक नज़र आ रही है और प्रीवियस कैंडल की जो विक नज़र आ रही है, हो सकता है कि शायद ये यहाँ तक आए। 14.29 पे ये ठहरा हुआ है, तो हो सकता है कि ये जो है 14 के लेवल तक आए, ये जो दो आपको विक्स नज़र आ रही हैं, और उसके बाद यहीं से 14 के लेवल से या फिर कम से कम 13.5 के लेवल से जो है हम इसमें अप साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये सीधा डाउन साइड की तरफ आए। मुझे ये लगता है कि शायद ये 14 के लेवल से भी इसको जो है वो बाय साइड का प्रेशर मिल सकता है, और ये अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू कर सकता है दोबारा इस 16.5 रुपीज़ के लेवल का। ठीक हो गया। तो ये था एक शार्ट सा एनालिसिस NCPL के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह NCPL ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया, तो क्या आया नियर फ्यूचर जो है क्या ये हमारी इस प्रिडिक्शन को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करता है या नहीं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।